वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके पास एक वक्त है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। पीसीएस की बम्पर वैकेंसीज की तैयारी कीजिए और हमारा सहयोग लीजिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं पॉलिटी का नेक्स्ट सीरीज का। फाइनेंस कमीशन के बारे में है। इसमें फाइनेंस कमीशन को वित्त आयोग कहते हैं। देखिए, हर 5 साल में राष्ट्रपति को या 5 साल से पहले फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 280 के अंदर आता है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जैसे आपको टेस्ट करना हो तो जिसका आर्टिकल नंबर लिखा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से भी होती है और बाद में भी अमेंडमेंट करके डाली जा सकती है। तो आर्टिकल 280 पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन जो है ये ठीक है, हर 5 साल में इसको प्रेसिडेंट स्ट्रक्चर अपॉइंट करता है, यानी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। इस टाइम 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके हेड हैं एनके सिंह। अब यहां पे ऑप्शन था चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज अरविंद पनगड़िया। ये नहीं है, ये 16th के हैं जो 2026 से आ जाएंगे। अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं जो 2026 से जिनका कार्यकाल शुरू होता है। तो ये गलत है। उसके अलावा कितना स्ट्रक्चर है कंपोजिशन फाइनेंस कमीशन का? चेयरमैन 1 और 4 इसके मेंबर्स होते हैं जिनकी री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। अब चेयरमैन के लिए जरूरी है कि उसका एक्सपीरियंस पब्लिक अफेयर्स में हो, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को ही बनाया जाता है, जैसा कि एनके सिंह एक आईएएस ऑफिसर है। अदर जो मेंबर्स हैं उनका एलिजिबिलिटी जो है वो एक जज हाई कोर्ट की जो एलिजिबिलिटी होती है वो होनी चाहिए। उसके अलावा स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट में, और वाइड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल मैटर में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो भी ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में एक आता है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस विच आर डिविजिबल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एक काम। दूसरा है कि रिकमेंडेशन देना फाइनेंस कमीशन का आर ओनली रिकमेंड प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। वहां से रेवेन्यू की ग्रांट्स को किन प्रिंसिपल्स में उनको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं गवर्नमेंट में बाइंडिंग नहीं होती, वो एक एडवाइजरी होती है, और ये रिपोर्ट जो होती है इट इज टेबल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पंचायती राज सिस्टम के बारे में है, जिसका बेस स्टार्ट होता है चोला एम्पायर से। सेल्फ गवर्नमेंट का उनका कंसेप्ट था, बाद में लॉर्ड रिपन ने भी इस पे काफी वर्क किया। अब पंचायती राज सिस्टम हमारे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसीज हैं, आर्टिकल 40 में भी इसका जिक्र है कि हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। पब्लिक की पार्टिसिपेशन ग्रास रूट लेवल पे हो, उनका भी गवर्नमेंट में रोल हो। इसके लिए सरकार ने एक सीडीपी प्रोग्राम चलाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, और साथ में नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस 1953 में। इनकी रिपोर्ट को या इनकी वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन बलवंत राय थे 1957 में, जिसने रिकमेंड किया कि एस्टैब्लिश द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, हमारा लोकतंत्र ग्रास रूट लेवल तक जाए, उसका नाम दिया गया पंचायती राज सिस्टम, इसलिए पंचायतें बनी। अब पंचायती राज जो है वो आर्टिकल हमारा 40 डीपीएसपी में आता है, पार्ट 9 आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और 11th शेड्यूल है ये शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल है उसमें से 11th शेड्यूल पंचायती राज है। पंचायती राज के अंदर हमारा जो रिकमेंडेशंस थी वो किसके द्वारा थी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 73rd, लेकिन वो 1993 ना होकर 1992 था, तो ये गलत है। 1992 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूट बनाने का रास्ता खुला। अब ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें 29 आइटम्स का प्रीव्यू कर सकते हैं। आज की डेट में ना मेघालय के पास पंचायत है, ना नागालैंड के पास पंचायत है, ना मणिपुर के पास पंचायत है, यानी स्टेट का अपना सब्जेक्ट है कि पंचायतें हो या ना हो। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और रिजर्वेशन पूरे इंडिया में पंचायत जहां भी होती है शेड्यूल कास्ट के लिए भी होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी होता है, और उसके अलावा 33% जो होता है वो वुमेन के लिए होता है। दूसरा, ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर बोलते हैं पंचायती राज को, 3 टियर स्ट्रक्चर 3 लेवल का है।
गांव के लेवल पे उसको ग्राम पंचायत करते हैं, जिसका सुपरविजन ग्राम सभा करती है, जिसमें सारे अडल्ट मेंबर्स होते हैं गांव के। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होती है पीपल के द्वारा। इसके बाद होती है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति कहते हैं, और जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है। 3 टियर जो सिस्टम था वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, और सबसे पहले 2 अपना अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया था, पंचायती राज को 1959 में। 2nd स्टेट आंध्र प्रदेश, 3rd बिहार, 4th गुजरात, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब इसमें 2 टियर सिस्टम का भी जिक्र आता है। ये क्या है? एक अशोक मेहता को बनाया गया कमेटी का चेयरमैन 1977 में, जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, तो उसने रिकमेंड किया कि 2 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिसमें ग्राम लेवल पे बड़े बड़े गांवों को मिला के 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन को मिला के एक मंडल पंचायत बनाई जाए, और उस पे जिला परिषद होनी चाहिए। तो 2 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार क्लैप्स कर गई बाद में, तो इनकी रिकमेंडेशन कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो पंचायती राज पे नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आप तैयारी रखें और कमेंट करें अगर आपको कोई कमी लगी हो। मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लगातार देखें, अच्छा लगता है तो हमारे को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।